सबसे पहले हम बात करेंगे हॉर्मुज स्ट्रेट की। हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नाकेबंदी लागू होते ही यूएस ईरान तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने साफ कर दिया कि ईरान के बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों को रोका जाएगा। हालांकि अन्य देशों के जहाजों को गुजरने की अनुमति भी दी जाएगी। ट्रंप ने चेतावनी भी दी है कि नाकेबंदी के करीब आने वाली किसी भी ईरानी तेज हमलावर जहाज को तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। वहीं ईरान ने इसे गैर कानूनी करार देते हुए जवाबी कार्रवाई की बात कही है। बता दें, शांति वार्ता असफल होने के बाद हालात और बिगड़ गए। परमाणु कार्यक्रम को लेकर दोनों देशों में सहमति नहीं बन सकी। ईरान ने अपने सशस्त्र बलों को हाई अलर्ट पर रखा है और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने नए तरीके से जवाब देने की चेतावनी दी है। इस संकट का असर वैश्विक बाजार पर दिख रहा है, यानी कि कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। यूरोपीय देश समुद्री सुरक्षा और कूटनीति पर जोर दे रहे हैं, लेकिन हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। तो रूस ने अमेरिकी नाकेबंदी का विरोध किया है। रूस ईरान के विदेश मंत्रियों की बात हुई। रूस कर चुका है मध्यस्थता की पेशकश। तो ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान में जो वार्ता हुई, ईरान ने 5 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकने का प्रस्ताव दिया, लेकिन अमेरिका 20 साल की शर्त पर अड़ा रहा और इस असहमति के कारण ही दोनों देशों के बीच कुछ समझौता नहीं हो पाया। तो बता दें, रूस लगातार मध्यस्थता की पेशकश अब करने की कोशिश कर रहा है। हॉर्मुज पर आर पार जो है वो एक तरह से दिख रहा है। वार्ता अगर विफल होती है तो देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन ईरान की सेना इस समय हाई अलर्ट पर है। तो देखिए, कच्चे तेल की कीमतें $100 के पार हो गई है। वैश्विक बाजार और सप्लाई पर भी इसका असर पड़ रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नाकेबंदी लागू हो गई है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट यानी कि दुनिया के लिए बेहद अहम समुद्री मार्ग है, जहां से करीब करीब 20% तेल की सप्लाई होती है। यानी इससे पहले ईरान ने यहां पश्चिमी जहाजों की आवाजाही पर रोक भी लगाई थी और लगातार जो तनाव है वो बढ़ रहा है और ऐसे में तेल बाजार पर इसका जो असर है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो ईरान की सेना हाई अलर्ट पर है। रूस ने अमेरिकी नाकेबंदी का विरोध भी किया है। बता दें कि रूस ईरान के विदेश मंत्रियों की बात हुई है और